जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव से संबंधित रोग पढ़ेंगे। ह्यूमन डिसीजेज। शरीर में होने वाली अनियमितताओं, रुकावटों तथा विकारों को रोग या बीमारी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ, नया सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक कहते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोक्रेट्स ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहते हैं। रोग की उनकी प्रकृति तथा कारकों के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, जन्मजात रोग। दूसरा, उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को वंशागति रोग भी कहते हैं या अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। ये रोग गर्भावस्था या जन्म के समय जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। जन्मजात रोग गर्भावस्था के समय शिशु पर चोट या भ्रूण के गुणसूत्रों में असंतुलन के कारण होते हैं। जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस को ही रंजकहीनता बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये तीनों हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये गुणसूत्रों से संबंधित रोग हैं। हीमोफीलिया है, वर्णांता है, ये सब के सब रोग वंशागत रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग ये रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान भिन्न कारकों के कारण होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है संक्रामक रोग, एक है असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिसीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये क्या कहलाते हैं? मोनोसोमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसोमिक। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रहती है। 45 रहती है, यानी कि 44 और एक गुणसूत्र रहता है, एक्स गुणसूत्र रहता है, जिसमें से इस संतान क्या होती है? इसमें नपुंसक होती है और उसे मादा किन्नर कहते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थिति एक्स की होती है। एक गुणसूत्र कम होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम होता है, कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, एक गुणसूत्र कम है और जो गुणसूत्र रहते हैं 44 प्लस एक्स रहता है, अर्थात इसे ये मादा किन्नर कहते हैं। महिलाओं में होता है ये बीमारी। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र अधिक होता है। एक गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम में अधिक होता है, यानी इसमें 47 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। इस रोग में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इससे पीड़ित व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर तथा मंद बुद्धि का होता है, जिसे मंगोली जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ट्राइसोमिक होते हैं। ये क्या होते हैं? टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक होते हैं और डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं? ट्राइसोमिक होते हैं। ट्राइसोमिक। बबल बेबी रोग। बबल बेबी रोग ये भी वंशागति रोग है। इस रोग में रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। यह एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। वह वातावरण में उपस्थित हानिकारक प्रभावों में से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित क्या है? जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में इसका उपचार किया जाता है। लेप्रोसी। लेप्रोसी यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। इस रोग में शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं। निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। जीवाणु से होने वाले रोग के लिए एक ट्रिक है जो आप सभी लोगों को पता है। क्या है? पंडित का ट्रिक न्यू है। प से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया,
ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग हो गया, न्यू से न्यूमोनिया हो गया, है से हैजा हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आपके लूसेंट में लिखा हुआ है ये बीमारियां। टिटनेस प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। हैजा प्रभावित अंग है आंत, जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड प्रभावित अंग है आंत और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग फेफड़ा संबंधित अंग है और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होती है, जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग से फेफड़ा कारो दोनों पैर के बीच, बैक्टीरिया का नाम है इसमें पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी श्वसन तंत्र से संबंधित है। हीमोफिलस परट्यूसिस जीवाणु का नाम है इसका। निमोनिया फेफड़ा से संबंधित है और डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का नाम है। कोड आपने पढ़ लिया है। तंत्रिका तंत्र या त्वचा प्रभावित होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु का नाम है। गोनोरिया मूत्र मार्ग संबंधित है और नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु का नाम है। सिफिलिस शिश्न से संबंधित है, जीवाणु का नाम है टैपोनमा पैलिडियम। ये एग्जाम में क्वेश्चन जीवाणुओं से संबंधित आते हैं, याद रखना है आप सभी को। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ आदि से फैलते हैं। नॉन संक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक रोग, जो रोग संक्रमित व्यक्ति से वयस्क व्यक्ति में अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट डिसीज है आदि। प्रमुख मानव रोग, बैक्टीरिया संबंधित रोग हम देख लेते हैं। टाइफाइड आंत्र ज्वर जिसे बोलते हैं आंत्र रोग भी कहते हैं, यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। प्लेग यह एक छुआछूत की बीमारी है। यह बैसिलस पेस्टिस से फैलती है। यह चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग के बैक्टीरिया रहते हैं। हुपिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी। हीमोफिलस परट्यूसिस बैक्टीरिया का नाम है इसमें। हीमोफिलिस परट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है, यह मुख्यतः बच्चों में होती है। इससे बचने के लिए काली खांसी का टीका DPT लगवाना चाहिए। सिफिलिस, गोनोरिया या सुजाक रोग, ये तीनों लिंग संबंधी रोग हैं। इससे जनन अंगों में संक्रमण हो जाता है। गोनोरिया का प्रभावित करने वाला जो बैक्टीरिया है वो नाइसेरिया गोनोरियाई है, और सिफिलिस रोग जो जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है टैपोनमा पैलिडियम। विषाणुजनित रोग एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इस रोग का विषाणु HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस, इस रोग का उद्गम जापान में हुआ। इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। सुअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है। अगला चिकनगुनिया, यह रोग चिकनगुनिया वायरस से होता है। इसका वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। स्वाइन फ्लू, इस रोग का उद्गम मैक्सिको में हुआ। यह एक विषाणुजनित संक्रामक रोग है। इसका वायरस इन्फ्लुएंजा H5N1 है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू H1N1 है। बर्ड फ्लू, यह रोग इन्फ्लुएंजा H5N1 से होता है। यह रोग मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। पोलियो, यह रोग पोलियो वायरस से होता है। इस रोग में केंद्रीय नाड़ी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह प्रायः बच्चों में होता है।
साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया जो इंजेक्शन द्वारा दिया जाता था। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में पोलियो ड्रॉप की खोज की जो मुंह से लिया जाता है। चेचक, यह संक्रामक रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। इस रोग में पहले पूरे शरीर में दर्द रहता है, बाद में लाल दाने निकल आते हैं जो बाद में फफोले बन जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। छोटी माता चिकन पॉक्स, यह संक्रामक रोग वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इस रोग में हल्का बुखार तथा जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू बुखार, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह रोग डेंगू वायरस से फैलता है जिसकी वाहक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। इस रोग से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। पीत ज्वर, इस रोग की वाहक मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होती है। यह एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है। इन्फ्लुएंजा, यह रोग इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। यह एक संक्रामक रोग है तथा इसे फ्लू भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए आया हुआ था कि प्लेग किसके कारण होता है। पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त की मात्रा में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त की मात्रा में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें आंखें तथा त्वचा पेशाब भी पीला हो जाती है। आंखें पीली हो जाती हैं, त्वचा भी पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है। गलसुआ रोग, यह रोग मम्प्स वायरस द्वारा होता है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। इसमें पैरोटाइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। खसरा, यह रोग मोरबिली वायरस से होता है। यह वायु वाहित रोग है। यह बच्चों को होता है। इससे चेचक की तरह दाने निकल आते हैं। इसके लक्षणों में नाक तथा आंख में पानी बहना, शरीर में दर्द, ज्वर इत्यादि होता है। खसरा। टीबी वायु के द्वारा फैलता है। कॉलरा हैजा पानी के द्वारा फैलता है। सिफिलिस संपर्क से फैलता है। टिटनेस घाव द्वारा। रेबीज रेबडो वायरस के द्वारा होता है। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से इस रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया। ट्रैकोमा, इस रोग में आंख की कार्निया बढ़ जाती है जिससे व्यक्ति निंदाग्रस्त लगता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण, तपेदिक बैक्टीरिया के कारण और दाद कवक संबंधी रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग, परजीवी संबंधित रोग क्या है। मलेरिया। इस रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। सबसे पहले रोनाल्ड रास ने यह बताया था कि यह प्रोटोजोआ यकृत तथा प्लीहा को संक्रमित कर देता है। इस रोग में आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगते हैं। इसके उपचार के लिए कुनैन तथा क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। काला अजार, यह रोग लिसुमेनिया डोडोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी होता है। पेचिस, यह रोग या बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। पायरिया, यह बीमारी एंट अमीबा जिंजेबेलिस प्रोटोजोआ से होती है। निद्रा रोग, यह रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस परजीवी की वाहक सी मक्खी होती है। इस रोग में लसिका ग्रंथिका बढ़ जाती है तथा शारीरिक तथा मानसिक उत्पन्न हो जाती है। सूची मिलाना है। प्लेग जीवाणु संबंधित रोग है। एड्स विषाणु संबंधित रोग है।
गंजापन कवक के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। फफूंद एवं कवक जनित रोग एथलीट फुट, यह रोग टिनिया पेडिस नामक कवक से होता है। इसके रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करते हैं। गंजापन, यह रोग टिनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग से सिर में बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। दमा या अस्थमा, यह संक्रामक रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के कारण होता है। इस रोग में कवक के जीवाणु फेफड़ों में पहुंचकर जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं तथा फेफड़े को सिकुड़ा देते हैं। दाद रिंगवर्म, यह संक्रामक रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। इस रोग में कवक त्वचा के अंदर जाल बना लेते हैं, जिसमें त्वचा पर लाल रंग के गोल चकत्ते पड़ जाते हैं। सुमेलित करने के लिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। रिकेट्स हिंताजन्य रोग है। रिंगवर्म कवकी संक्रमण है। अन्य रोग हिस्टीरिया वातोत्माद, यह जननांग संबंधी रोग है जो कि जवान तथा अविवाहित महिलाओं में होता है। इस रोग में महिलाओं में घबराहट, बेचैनी तथा बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में विवाह हो जाने पर यह रोग स्वतः ठीक हो जाता है। मेनिंजाइटिस, यह वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रोऑर्गेनिज्म के संक्रमण से होने वाला रोग। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चों में होने वाला यह रोग जल में NO3 की अधिकता के कारण होता है, 90 ppm से अधिक। इसमें बच्चे के होंठ तथा शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। हीमोग्लोबिन से क्रिया करके NO3 हीमोग्लोबिन से क्रिया करके O2 परिवहन की क्षमता कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथेमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं। हृदयघात हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में तंतु ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तथा इसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं तथा इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात है कि एस्पिरिन का प्रयोग हृदयघात में उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वरनाशक तथा शोथ निरोधी के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। मधुमेह या डायबिटीज रोग, यह एक खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। यह बीमारी अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होती है। इससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अबिंदुकता से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है। वह ऊपर नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस समस्या से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। मोतियाबिंद रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने के कारण होता है, जिससे व्यक्ति की दृश्यता प्रभावित होती है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक व्याधि है जिसमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। इसे अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। मायोपिया को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं किंतु पास की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नजर आती हैं। इसे उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। याद रखिएगा, मायोपिया में
निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, इसे अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं किंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हाइड्रोमोपिया हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। मिनी माता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव केंद्रिका तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। यह रोग सर्वप्रथम जापान के मिनी माता की खाड़ी में पारा से संबंधित मछलियां खाने से हुआ था, इसलिए इसे मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई है। इस रोग के कारण शरीर के अन्य अंग, होंठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। इसमें मनुष्य की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। यह रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला। बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। बेरीबेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है, जो मुख्यतः आहार में थायमीन विटामिन B1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः बिना पॉलिश किए हुए चावल का सेवन करना चाहिए। क्लोरोमाइटेसिन टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है। क्विनीन मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है। मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण। टीबी जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। मलेरिया रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। फाइलेरिया लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क शोथ से मस्तिष्क प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया श्वेत रक्तता से। बोन मैरो अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण। एनीमिया लौह की कमी के कारण। ग्वाइटर गला घोटू आयोडीन की कमी के कारण। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर में प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए यूज किया जाता है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए। रक्त अल्पता एनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण। गला घोटू आयोडीन की कमी। रतौंधी विटामिन ए की कमी। बेरी विटामिन बी की कमी। हीनताजन्य रोग है। एनीमिया लौह की कमी के कारण। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। ग्वाइटर आयोडीन की कमी के कारण। मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण। मुर्गियों में रिकट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। मवेशियों का मैड काउ रोग प्रायांस नामक प्रोटीन के कारण होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण।